Good morning, students. You're welcome in this online classes. Your first chapter life process will continued. पिछले क्लास में मैंने समझाया था रेस्पिरेशन इन एनिमल. आप इस डायग्राम को अपने कॉपी में बना चुके होंगे. मैं आज पढ़ाने वाली हूँ ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट. ओके, तो ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट के बाद आपका रेस्पिरेशन ख़त्म होता है. नेक्स्ट क्लास से हम ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे जो लाइफ प्रोसेस का ही चैप्टर है. ओके, या नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हैं आप, लाइफ प्रोसेस का ही. मैं फिर से इस डायग्राम को आपको समझा दूं. स्पाइरिकल्स, नोज स्पाइरिकल्स द्वारा हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को गेन करते हैं या फिर कैरी, वो ट्रैकिया द्वारा कहा चलाता है. ब्रोंकस एल्वियोली होता हुआ वो लंग्स में आता है. लंग्स से इसको आर्टरी जब लंग्स में आया तो लंग्स में पहले से हीमोग्लोबिन था जो कि ऑक्सीजन से मिलकर बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग प्योर ब्लड कहते हैं. ये प्योर ब्लड आर्टरी की सहायता से हार्ट में पहुंचा दिया जाता है. फिर हार्ट से इस प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन द्वारा सेल में पहुंचा दिया जाता है जहां पहले से ग्लूकोज मौजूद रहता है जिसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, जिसके फलस्वरूप पायरुविक एसिड का निर्माण होता है. और जब ये पायरुविक एसिड gone in mitochondria, then a process starts called Krebs cycle. Krebs cycle, in this process energy comes out from mitochondria and CO2 comes from mitochondria, and energy is useful for our body, but CO2 is not useful. C is unwanted, so CO2 mix with hemoglobin, then hemoglobin is called carboxyhemoglobin and impure blood, and then impure blood carried by pulmonary artery and through it heart. फिर हार्ट से क्या होता है कि वेन के सहायता से, यानी वेन के विद द हेल्प ऑफ वेन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन गोज इनटू लंग्स. देन वहाँ पे लंग्स क्या करता है कि लंग्स में एल्वियोली होता है जो सिर्फ और सिर्फ गैसों को कैरी करता है एल्वियोली, और हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं करता. अगर हीमोग्लोबिन को भी एल्वियोली कैरी कर पाता तो हम जितने बार सांस छोड़ते हमारे नाक से उतने बार ब्लड आता. तो एल्वियोली क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ गैस को लेता है एल्वियोली, और फिर वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन taken by alveoli and it is gone on bronchus, trachea and nose spiracles द्वारा CO2 क्या होता है एटमॉस्फेयर में बाहर चला जाता है. क्लियर. अब आइए ब्रीथिंग इन. जैसे ब्रीथिंग इन मतलब सांस लेना और छोड़ना, ये कॉलेक्टिवली प्रोसेस है ब्रीथिंग जिसको हम बोलते हैं. लेकिन ब्रीथिंग इन द O2 इज इंटर इनटू द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीथिंग इन. क्लियर. यानी जब हम सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, जो हमारे शरीर में इंटर करता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रीथिंग इन. और ब्रीथिंग आउट द CO2 एक्सपेल्टेड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीथिंग आउट. यानी जब CO2 हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो उसको ब्रीथिंग आउट कहते हैं. यहाँ मैंने एक और पॉइंट लिखा है जिससे द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड of a person reduce the oxygen carrying capacity of blood, resulting in breathing problems, tiredness and lack of energy. यानी हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे अंदर सांस संबंधी बीमारियां होती हैं और थकान महसूस होता है और एनर्जी की कमी महसूस होती है. ओके, तो आज आपका रेस्पिरेशन ख़त्म होता है. आपके लिए होमवर्क है कि आप न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन से संबंधित सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर जो कि NCERT बुक के होंगे. ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.